बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने बनाई है तंदूरी चटपटी जूसी मटन रान, यानी मटन लेग मैंने बनाया। आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी से ये गल गई है और ऊपर से ये है क्रिस्पी और अंदर से नहायत नरम व मुलायम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी इसी तरह से बने तो मुझे शुरू से आखिर तक आप फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए मैंने एक मटन की ये रान ली है। इसको आप अच्छे से छुरी की मदद से साफ़ कर लें, सारे छींचड़े वगैरह निकाल लें और इस पर इस तरह से कट्स लगा दें जैसे कि मैं लगा रही हूँ। ऊपर की हल्की सी स्किन इसके ऊपर होती है वो भी आप रिमूव कर दें। तो ये देखिए आप बिल्कुल इस तरह से कट्स लगाएंगे कि जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और शुरू से लेकर आखिर तक मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिए। इस तरह से आप जब बनाएंगे मेरी इस रेसिपी को तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी देने वाली हूँ रान की, और आपको ये बहुत इजी लगेगी। जब आप ये बनाएंगी तो ये आपको बनाने में बहुत आसान लगेगी, क्योंकि अक्सर जब भी रान बनाने हम लगते हैं तो काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसको रोस्ट करने में। तो ये देखिए मैंने एक पतीली के अंदर इस रान को निकाल दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि पतीली छोटी आपको लग रही होगी और ये रान की जो हड्डी है ये बाहर आई हुई है। तो आप आगे देखिए कि किस तरह से ये हड्डी जो है वो अंदर चली जाएगी। मैंने इसके अंदर डाला है 2 से 3 कप पानी, और अब मैं सिर्फ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी का। नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालना। एक जोश आने तक तेज़ आंच पर इसको पकाना है और फिर आंच आपने कर देनी है हल्की, और इसको कर देना है आप कवर। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लें कि टांग जो है वो आधी बाहर आ रही है पतीली से, तो इसकी आप टेंशन नहीं लें। आप आगे देखिए कि ये किस तरह से ये देखिए सुकड़ के अंदर की तरफ चली जाएगी। और ये देखें ये बिल्कुल गल गई है, यानी मैंने हाफ़ कुक इसको किया है। और ये देखिए हड्डी भी मोड़कर जो है मैंने पतीली के अंदर रान को मैंने सेट कर लिया था और हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटा पकाया था। तो ये देखिए ये सारा का सारा पानी जो है ये जो निकला है, मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, इसकी अपनी चिकनाई है। तो ये देखें ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के, 3 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ दही के, और किसी भी ब्रांड का आप ले लें तंदूरी मसाला, और इसके मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून्स। तो आप ये देख रहे होंगे व्यूअर्स कि मैंने मसाला लगाने से पहले रान को हाफ़ कुक कर लिया है, गला लिया है हाफ़ कुक करके, नहीं आधा मैंने गलाया है। इस तरह से आप रान बनाएंगे बकरे की तो बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। अब ये देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर से पतीली को हटा लिया है और अब मैं इसके ऊपर अच्छे से ये सारा मसाला लगा दूंगी जो हमने दही तंदूरी मसाला और अदरक लहसुन का बनाया है। नमक आपने ये देखा होगा मैंने बिल्कुल नहीं डाला, बस शुरू में हल्दी डाली है, क्योंकि तंदूरी मसाले में बाहर के मसालों में पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो आप नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा। इसी तरह से आप आगे पीछे अच्छे से मसाला का सारा मसाला रान के ऊपर लगा दें। तो आप ये देख रहे होंगे व्यूअर्स के रान जो है वो अच्छे से गल गई है, और बस हमें बस थोड़ा सा अब इसको इसी मसाले के अंदर थोड़ा सा घी डालकर फ्राई करना होगा। वैसे तो इस टांग में थोड़ी सी चर्बी थी तो इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऊपर से 2 टेबल स्पून घी के डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से रान जो है पतीली के अंदर फ्राई हो रही है। इस रान को आगे पीछे से अच्छी तरह से आप फ्राई कर लें यहाँ तक कि अच्छा सा एक ऊपर बारबेक्यू का एक कलर आ जाए। ये देखिए मैंने रान को पलट दिया और इतनी आसानी के साथ सारा का सारा मसाला और रान जो है वो फ्राई हो रही है पतीली के अंदर। आप कोशिश करें कि जब आप रान को निकालें डिश के अंदर तो सारा भुना हुआ मसाला इसके ऊपर लगा दें। इस तरह से रान बहुत ज़्यादा जूसी और मसालेदार बनेगी। तो ये देखिए व्यूअर्स कितने अच्छे से रान जो है झटपट रेडी हो गई है, और इसको आप फ्राई किए हुए या रोस्ट किए हुए टमाटर आलूओं के साथ और प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे रान के। तो फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।